प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। उज्जैन जो सप्त हमारी जो नगरी है उसमें उज्जैन का तिल भर स्थान बड़ा माना जाता है, इसलिए कि यहाँ पर ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर विराजित है। एक दूसरा यहाँ अमृत गिरा हुआ है, इसलिए यह पुण्य भूमि हो गई। तीसरा इसमें सिंहस्थ पर्व होता है जहाँ हजारों संत महंत ऋषि ब्राह्मण तप करने वाले जप करने वाले आध्यात्मिक दृष्टि से कथा भागवत का ज्ञान देने वाले यहाँ एकत्रित होते हैं और एकत्रित होकर जब वो यहाँ जो ऊर्जा बनती है, इसलिए उज्जैन का महत्व है। उज्जैन की कई मर्तबा परिवर्तनशील रही है, इसमें भी यहाँ के 7 बार इस पृथ्वी का उज्जैन का ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन उसके बाद ये जब इसको उज्जैनीय के रूप में इसको माना गया है, अब जाकर जैसे होता है ना शब्द बोलते बोलते तो उज्जैनीय की जगह ये उज्जैन हो गई है। लेकिन उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग, क्षिप्रा नदी, सिंहस्थ पर्व, अमृत गिरना, ये सब दृष्टि से एक और बात है कि हर जगह शमशान की व्यवस्था होती है। तो हर जगह 1 या 2 होते हैं शमशान, बाद में नए बन जाए वो बात अलग है, लेकिन विशेष करते 1 या 2 होते हैं। लेकिन अवंतिका और उज्जैन में ऐसी मान्यता है कि हमारे यहाँ उखर शमशान जो होता है उसको महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए भी माना गया है कि वहाँ शिव का कहीं न कहीं वहाँ से निकलना होता है, वास होता है, इसलिए उनको कभी कभी हम जो कहते हैं शमशान वासी, तो उस उखर से वो जब गुजरते हैं तो इसलिए भी इसका महत्व है। तो यहाँ उकलेश्वर महादेव के नाम से यहाँ शमशान भी है, इसलिए इसका तिल भर स्थान बढ़ा। क्या सचमुच में यहाँ पर कोई भी राजा रात्रि विश्राम नहीं कर सकता है? बिल्कुल सत्य है। ये प्रथा भी जो थी यहाँ विक्रम का जो राज्य था, विक्रम राज्य करते थे, उसके पहले एक प्रथा थी कि जो भी राजा बनेगा उसकी मृत्यु निश्चित है, और उसकी मृत्यु निश्चित होने के कारण जब वो राजा विक्रम का नंबर आया, वो एक छोटे से आदमी थे, तब उनका भी नंबर इसमें आया, तब उन्होंने इस व्यवस्था को समाप्त करने का संकल्प लिया और उन्होंने फिर ये व्यवस्था को समाप्त की कि राजा कोई भी व्यक्ति रहे, गादी खाली रहेगी, केवल राज्य के रूप में उसका नाम चलेगा और राजा विक्रम की गादी के नाम से ये गादी होगी। तो यहाँ विक्रम संवत भी चलता है और विक्रम को भी माना गया और विक्रम ने इस प्रथा को बंद किया। लेकिन आज भी ये प्रथा है कि अवंतिका उज्जैन के अंदर केवल राजा है तो वो महाकाल है। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। और उनकी शक्ति जो है वो हरसद्दी देवी, इसलिए यहाँ जब देविक शक्ति है और स्वयं भगवान भोलेनाथ विराजित हैं, इसलिए राजा यहाँ कोई रहेगा नहीं। तो राजा जहाँ से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर इस परिधि से, परिधि तो उज्जैन की बहुत बड़ी भी हो सकती है नगर निगम के हिसाब से, लेकिन हमारी महाकाल की और आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे भगवान महाकाल का जो ध्वज होता है, जो शिखर के ऊपर, उसकी जहाँ तक परछाई जाती है उसको हम भगवान महाकाल की परिधि मानते हैं। उस परिधि के अंदर कोई राजा नहीं रहेगा, और रहेगा तो उसका नुकसान निश्चित होता है। पंडित जी, ये बताइए कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें अपने सनातन में मिलती हैं, जिससे ऐसा लगता है कि विज्ञान ने भले ही आज दावा किया हो उस विकास का, लेकिन ये चीज़ें पहले से मालूम थी। जैसे कि उज्जैन नगरी से शिव मंदिरों की दूरी, जो कि बहुत ही एक जादुई तरह से दिखता है कि एक ही जैसे अंक उसमें दिखते हैं, या फिर एक ही सीधाई में शिव मंदिरों का निर्माण होना, क्या जो हमारा विज्ञान है, जो हमारी भारतवर्ष का विज्ञान है, वो अधिक विकसित रहा है बाकी दुनिया से? निश्चित तौर पे ये जो पढ़ के जो किताबें पढ़ी हैं ये सब अधूरे हैं। हमारे तो ऋषि मुनियों का देश रहा है और वो 3 काल की बात जानते थे। आध्यात्मिक दृष्टि से वो ध्यान कर ले तो उनको भूत और भविष्य और वर्तमान दिखता था। तो ये जो बनाया गया है, जो संसार की रचना की है, ये हमारे ऋषि मुनियों ने की है, और ऋषि मुनियों ने इसको दोनों तरह से की है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी उसको जोड़ा है और वैज्ञानिक दृष्टि से भी उसका उपयोग होता है।
उन दृष्टि को दोनों को रखते हुए उन ऋषियों ने इस संसार की व्यवस्था में एक व्यवस्था दी। शिव मंदिरों का जुड़ना, उनकी दूरी जुड़ना, ये भी कहीं ना कहीं एक आध्यात्मिक दृष्टि भी है और वैज्ञानिक दृष्टि भी कही जा सकती है। ऐसी मान्यता है कि हम जैसे कावड़, हमारा कावड़ लाने का जो दृष्टिकोण है वो 120 किलोमीटर या 30 किलोमीटर का होना ही चाहिए, जो कि सती ने भी किया था, पार्वती ने भी किया। तो उसी दूरी को लेते हुए जिस प्रकार से सारे मंदिरों की स्थापना शिव की जो हुई है, एक त्रिकोण टाइप या चौकोन टाइप जो बना है वो इसी तरह से बना है। और ये ऋषियों की जगह है, ये देश ऋषियों का है। और ऋषि जो थे उन वैज्ञानिकों से ज़्यादा वैज्ञानिक थे वो, कि सब कालों की बात जानते थे। आज का वैज्ञानिक जो होता है वो थोड़ी सी बात बता पाएगा, लेकिन उनके 3 काल की बात नहीं बता। उनने भूत, भविष्य और वर्तमान यानी 4 युग आज जो चल रहे हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, उसकी बातें आज से पहले ही भागवत में लिखी जा चुकी है, रामायण में लिखी जा चुकी है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।